सोचो, एक थ्यूनिया जहां राज ही पैसा है और परछाई ही आपकी थियोस। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कथन फूंक फूंक कर रखना पड़ता है और हर आवाज एक गुप्त संदेश हो सकती है। वेलकम टू द थ्रिलिंग यूनिवर्स ऑफ MI6, जिसे सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस भी कहते हैं। ये वही जगह है जहां से थ्यूनिया के सबसे बड़े राज निकलते हैं और सबसे खतरनाक मिशन प्लान होते हैं। यही वो एजेंसी है जिसने लेजेंडरी जेम्स बॉन्ड को इंस्पायर किया। जेम्स बॉन्ड, जो अपने स्टाइल और एक्शन के लिए मशहूर है, असल में MI6 के असली जासूसों से प्रेरित है। और आज मैं आपको इसके छुपे हुए रास्तों में ले जा रहा हूं। ये वो रास्ते हैं जहां से होकर दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स गुजरते हैं। तो MI6 असल में क्या है? ये सिर्फ एक एजेंसी नहीं, बल्कि एक पूरी थ्यूनिया है जो रहस्यों और रोमांच से भरी हुई है। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जासूसी और काउंटर इंटेलिजेंस के लिए MI6 बनाया। उस समय थ्यूनिया में बहुत उथल पुथल थी और ब्रिटेन को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जो उन्हें सुरक्षित रख सके। इसका मिशन ब्रिटेन के दुश्मनों को पहचानना और थ्यूनिया की सुरक्षा को मजबूत करना। ये एजेंसी हर उस खतरे को पहचानने और खत्म करने का काम करती है जो ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। ये एक राज की थ्यूनिया है जहां हर फुसफुसाहट खतरा हो सकती है और हर परछाई में दुश्मन छुपा हो सकता है। यहाँ हर कथन पर सतर्कता और समझ तैयारी की जरूरत होती है। चलो MI6 के कुछ सबसे खतरनाक ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं। ये ऑपरेशंस न सिर्फ रोमांचक हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि कैसे MI6 ने थ्यूनिया को बटोरने में अपनी भूमिका निभाई है। सबसे पहले 1950 में ऑपरेशन गोल्ड। ये ऑपरेशन एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे MI6 ने अपनी सूझबूझ और तकनीक का इस्तेमाल किया। MI6 और CIA ने मिलकर बर्लिन में एक सीक्रेट टनल बनाई ताकि सोवियत की बातें सुन सकें। ये टनल सोवियत कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन एक सोवियत डबल एजेंट ने भांडा फोड़ दिया और मिशन फेल हो गया। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन MI6 ने इससे भी बहुत कुछ सीखा। अगला 1960 में ऑपरेशन मंगूस। ये ऑपरेशन क्यूबा के लीडर फिदेल कास्त्रो को हटाने के लिए था। क्यूबा के लीडर फिदेल कास्त्रो को हटाने के लिए MI6 ने CIA के साथ मिलकर एक खतरनाक कोशिश की। उन्होंने कई तरह के प्लान्स बनाए जिनमें फटने वाले सिगार और जहरीले वेटसूट शामिल थे। फटने वाले सिगार से लेकर जहरीले वेटसूट तक उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ये ऑपरेशन भी असफल रहा, लेकिन MI6 ने हार नहीं मानी और फिर 2000 में ऑपरेशन बारस। ये ऑपरेशन सियरा लियोन में बंधकों को छुड़ाने के लिए था। सियरा लियोन में ये बंधकों को छुड़ाने वाला मिशन बहुत रिस्की था, लेकिन MI6 की इंटेलिजेंस और प्लानिंग की वजह से ये मिशन सफल रहा। ब्रिटिश सैनिकों को बचा लिया गया, लेकिन ये MI6 की बढ़िया इंटेलिजेंस के बिना मुमकिन नहीं था। ये ऑपरेशन दिखाता है कि कैसे MI6 ने अपनी सूझबूझ और तकनीक का इस्तेमाल किया। अब कुछ दिमाग हिला देने वाले MI6 फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाइए। ये फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे और MI6 की थ्यूनिया के और करीब ले आएंगे। क्या आपको पता है कि जेम्स बॉन्ड का असली थ्यूनिया से कनेक्शन है? ये सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं, बल्कि असली जासूसों से प्रेरित है। 2007 के क्रिएटर इयान फ्लेमिंग खुद एक नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उन्होंने अपने अनुभवों और असली जासूसों के आधार पर बॉन्ड का किरदार बनाया। उन्होंने असली MI6 जासूसों के आधार पर बॉन्ड का किरदार बनाया। ये किरदार उनकी कल्पना और असली घटनाओं का मिश्रण है। और 007 की बात करें तो वो जीरो टाइटल कोई कहानी नहीं है। ये असली में MI6 के कुछ एजेंट्स को दिया जाता है। MI6 असल में कुछ एजेंट्स को मारने का लाइसेंस देता है। ये एजेंट्स खास मिशन के लिए चुने जाते हैं और उन्हें ये लाइसेंस दिया जाता है। 1999 में डेम स्टेला रिमिंगटन MI6 की पहली महिला चीफ बनी। ये एक बड़ा कथन था और इससे MI6 में महिलाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। यकीन मानिए, 1996 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने MI6 के होने की बात को ऑफिशियली माना ही नहीं था। ये एजेंसी इतनी सीक्रेट थी कि इसके अस्तित्व को भी छुपाया गया था। MI6 थ्यूनिया की सबसे पावरफुल और सीक्रेट एजेंसी में से एक है। इसकी ताकत और रहस्यमयता इसे और भी खास बनाती है। तो आपको क्या लगता है, MI6 के सबसे चौंकाने वाले ऑपरेशंस कौन से हैं? मुझे कमेंट्स में बताओ। आपकी राय जानने का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपको और जासूसी थ्यूनिया के राज और इंटेलिजेंस एजेंसी के फैक्ट्स जानने हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से हमें और भी रोमांचक कंटेंट बनाने का मौका मिले। क्यूरियस रहो, चौकन्ने रहो। दुनिया में बहुत कुछ छुपा हुआ है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।